नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका सी न्यूज भारत की खास सीरीज शिव का सार में। इसके तीसरे एपिसोड में हमने जाना महाकालेश्वर के बारे में और अब हम बात करेंगे चौथे एपिसोड ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच शिव का पवित्र मंदिर है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम के समान है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मोरटक्का गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसा है। यहाँ 2 मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और आम्रेश्वर, और इसे नर्मदा नदी से स्वतः उत्पन्न माना जाता है। इस पवित्र क्षेत्र में 68 तीर्थ, 108 शिवलिंग, 2 ज्योति स्वरूप लिंग और 33 करोड़ देवताओं के निवास की मान्यता है। ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ और वेद का पाठ इसके बिना अधूरा माना जाता है। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 महाकाल, उज्जैन और ममलेश्वर ओंकारेश्वर है। यहाँ आने मात्र से जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट माने जाते हैं। महाशिवरात्रि और सावन में यहाँ विशाल मेले लगते हैं और भक्त नर्मदा स्नान एवं जलाभिषेक से मोक्ष, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। ओमकारेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था, पवित्रता और शिव जी की अद्भुत शक्ति का केंद्र है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने उनकी आर्त पुकार सुनकर यहाँ प्रकट होकर दैत्यों का संहार किया और स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। इसीलिए इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया गया। इतिहास में उल्लेख है कि यहाँ देवी नर्मदा की कठोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और स्थायी रूप से निवास किया। देवी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ 18 सहस्त्र मृत्तिका शिवलिंग का पूजन कर नर्मदा में विसर्जित किया। मंदिर का पुनर्निर्माण कई राजवंशों ने कराया, जिसमें मराठा शासकों का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। यहाँ दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और दिव्य शक्ति का संगम है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। कहते हैं कि राजा मांधाता ने नर्मदा तट पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और यहाँ स्थायी निवास का वरदान प्राप्त किया। तब से ये तीर्थ ओंकार मांधाता के नाम से प्रसिद्ध है। जिस ओंकार का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता के मुख से हुआ, उसका भौतिक रूप यही द्वीप है। यहाँ 68 तीर्थ, 108 ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग और 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हिंदू आस्था और नर्मदा की पौराणिक मान्यताओं में भी गहरा जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और दानवों के युद्ध के बाद देवताओं ने शिव से सहायता मांगी और शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उन्हें विजय दिलाई। यदि कोई भक्त ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों का दर्शन करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा और जल अर्पित कर मोक्ष की कामना करते हैं। ये तीर्थ न केवल धार्मिक स्थल बल्कि आत्मिक उन्नति और दिव्य ऊर्जा का केंद्र भी है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आगे बात करेंगे कि क्या है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अद्भुत तथ्य। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के मध्य स्थित मंधाता द्वीप पर विराजमान भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां दर्शन मात्र से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। ओम आकार वाले इस अद्वितीय द्वीप पर नदी और द्वीप के संगम से इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। यही वह स्थान है जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ शिव के 2 रूपों ओमकारेश्वर और आम्रेश्वर में पूजा होती है और दोनों का पूजन आवश्यक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में दानव वध, धर्म रक्षा, अखंड ज्योति, संतों की तपोभूमि और लोक कथाओं में शिव की कृपा का वर्णन मिलता है।
ये नर्मदा परिक्रमा का मुख्य पड़ाव नर्मदा कपिला नदियों का मोक्षदायिनी संगम, भव्य वास्तुकला, दैनिक नर्मदा आरती और महाशिवरात्रि के विशाल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भर से श्रद्धालु और विदेशी भक्त यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और आत्मा परमात्मा के अद्वैत मिलन का अनुभव करने आते हैं। मान्यता है कि नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। कहते हैं कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की और बातें बताते हैं। ओमकारेश्वर में शिव भक्त कुबेर ने गहरी तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर देवताओं का धनपति बनाया। कुबेर के स्नान हेतु शिव ने अपनी जटाओं से कावेरी नदी उत्पन्न की, जो कुबेर मंदिर से होकर नर्मदा में मिलती है। ये संगम, जिसे नर्मदा कावेरी संगम कहा जाता है, छोटे परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए धनतेरस पर यहाँ विशेष पूजन का आयोजन होता है। पुराना ओमकारेश्वर मंदिर बांध में जलमग्न हो जाने के बाद भक्त श्री चैत राम जी चौधरी, जो कि कातोरा गुर्जर दादा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके अथक प्रयास से नया मंदिर 2006 से 7 में नर्मदा तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पुनर्निर्मित किया गया। ये स्थल न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्धि का अनुभव भी प्रदान करता है। तो ये था शिव का सार का चौथा एपिसोड। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे केदारनाथ के बारे में, तो बने रहिए हमारी इस खास सीरीज शिव का सार के साथ।